मैं क्या भरोसा करूं? आज नीतीश जी के राज में मैं क्या भरोसा करूं? वो बोलते हैं कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटी को तो लोग कठपुतली बना दे रहा है। जब चाहे खुलेआम बेटी का हत्या कर दी जा रही हत्या है। कर दी जा रही है। वो भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, एक नहीं दो दो हत्या हुआ है। जो थाना प्रभारी थे जी। वो कभी चाय पी रहे थे, कभी एफआईआर दर्ज हुआ, ये नहीं ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिखो। फिर बोले कि मेरा भोजन का टाइम हो गया है। मतलब इस प्रकार से टाइम को टाल बेटाल कर रहे थे। मैं ज्योति कुमार, मैं अपना बच्ची पूजा कुमारी के शादी चेसी निवासी रितेश कुमार पिता शैलेश सिंह से 28/11/2021 को किया था। हिंदू रीति रिवाज से दोनों पक्ष के मेल से बहुत धूमधाम से शादी किया था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बच्ची पूजा कुमारी को प्रताड़ना करने लगे और कहने लगे कि तुम अपने पिताजी से जाकर 2 लाख रुपया मांग करके ले आ। बार बार यही कहते थे। मैं उनके सगे संबंधियों को बुला करके और सुलह समझौता कर लिया। बहुत दिनों तक अच्छे ढंग से रहा। लास्ट ईयर छठ पूजा में पूजा कुमारी हमारे यहाँ आई थी और यहाँ छठ में शामिल हो गई थी। छठ के बाद कुछ दिनों के बाद आकर के रितेश कुमार यहाँ से विदाई करा करके लेकर के चले गए। फिर ठीक से रह रही थी, लेकिन इधर फिर 1-2 महीने से दबाव दे रहे थे कि जाकर के तुम अपने पिता से 2 लाख रुपया मांग करके ले आओ। होली में के 4-5 दिन पहले रितेश कुमार, शैलेश सिंह, बबीता देवी, रंगेश सिंह और रंजीत सिंह 5 आदमी मिल करके कहे कि अगर नहीं तुम पैसा मांग करके ले आओगे तो होली बाद इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। वही अंजाम हो गया पूजा कुमारी के साथ। चलिए, और भी परिजन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बहन है पूजा कुमारी के, इनसे भी बात करेंगे। आप उनसे बड़े हैं या छोटे हैं? जी मैं बड़ी हूँ, मेरा नाम डोली कुमारी हुआ। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, ये घटना कब का है दीदी? 17 तारीख तक तो शाम के 4 बजे तक तो वो अपनी माँ से बहुत अच्छा से बात की है। फिर बोली कि मैं रात में माँ कॉल करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम है। माँ फोन कट कर दी। उसके बाद जब रात हुआ तो माँ वेट कर रही थी फोन का। जब नहीं कॉल आया तो ये कॉल धराई उसके पास, कॉल लगाई, नहीं लगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रितेश जी के पास की, उनसे भी बात करती थी वो तो उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये लोग सोचे कि शायद सो गए होंगे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके, इसलिए नहीं कुछ उतना मतलब नॉर्मली ढंग से सब चल ही रहा था, सब ठीक था। शाम में वो बात की, ऐसा तो कुछ नहीं बोली। फिर 18 तारीख को करीब 7-8 बजे के करीब में मेरी एक मौसी वहीं पे शादीशुदा है, बगल में फतेहपुर गांव है, और मेरा जो शादी है यहाँ पे है बादीपुर में। तो हमको करीब 9 बजे पता चला कि मेरी बहन को वो लोग मार दिए हैं। जब किसके माध्यम से आपको पता चला कि आपकी बहन को जो है वो लोग मार दिए हैं? मेरे हस्बैंड मेरे को कॉल किए और बोले कि मेरे ससुर जी को कॉल किए और बोले कि आप वहाँ से, वो खाना खा रहे थे, बोले कि आप वहाँ से साइड हो जाइए, आपको कुछ सीरियसली मैटर है। हम भी वहीं पे थे। तो पापा अलग हट गए, मेरी सास भी वहीं थी, स्पीकर ऑन था, तो आवाज क्लियर आ गया कि पूजा को वो लोग खत्म कर दिए और लेके मतलब लाश दफनाने या जलाने, अब पता नहीं क्या कि उसके साथ चले गए। अच्छा, डेड बॉडी के साथ अभी तक क्या हुआ? अंतिम दाह संस्कार कहाँ क्या हुआ? आप लोगों को कोई जानकारी कुछ नहीं? नहीं पता है, कुछ नहीं पता अच्छा, है। पुलिस प्रशासन कर क्या रहे हैं? पुलिस प्रशासन को कम से कम परिवार वाले को डेड बॉडी प्रोवाइड करवाना चाहिए ना? ऑफ कोर्स करवाना चाहिए। वो मेरी बहन थी,
या मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, जी आपके घर में संबंध जुड़ा है, जी अगर कुछ भी घटना होती है तो आपको सबसे पहले सूचित फोन माइकी के करना माध्यम से चाहिए। सूचना देना चाहिए। अब ऐसे बात करते हैं और कुछ हो गया तो बात क्यों नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो उनका साजिश रचा हुआ था, पहले से ही डिमांड था दहेज का। जब शादी हुई थी तो दहेज लेन देन का ऐसा कोई मैटर नहीं था। उनको लड़की पसंद आ गई, मेरी बहन पढ़ी लिखी थी, वो बोले कि हम शादी करेंगे। पहले तो ठीक से चला, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इधर मतलब टॉर्चर करने लगे, 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। मैं यही कहूंगी, आज नीतीश कुमार जी के राज्य में भी वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बहुत तरह का ऐसा बात करते हैं, लेकिन आज भी दहेज को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी दहेज को लेकर कड़ा कदम उठाया जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। बिहार में आज भी दहेज लेन देन का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अच्छा, जिस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाते हैं दहेज मुक्त मेरा बिहार, मगर इसी राज्य में जो है बेटियों को जो है दहेज के लिए जो है मार दिया जाता है खुलेआम, और पुलिस प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए है। और थाना में यदि ये लोग आवेदन लिखवाने के लिए जाते हैं तो आप लोग जब आवेदन लिखवाने के लिए गए तो वहां पर क्या बोले, कितने देर के बाद आवेदन लिखे? जैसे ये लोग करीब 9 या 10 बजे वहां पे पहुंच गए, 2 बजे तक कोई FIR वहां पे दर्ज नहीं हुआ। जैसे वहां के जो थाना प्रभारी थे जी, वो कभी चाय पी रहे थे, कभी FIR दर्ज हुआ, ये नहीं ठीक है ऐसे लिखो वैसे लिखो, फिर बोले कि मेरा भोजन का टाइम हो गया है। मतलब इस प्रकार से टाइम को टाल बेटाल कर रहे थे। कहा जाए तो किसी का बहन चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा, किसी का बेटी नहीं रहा, और थाना प्रभारी महोदय को खाना खाना चाहिए और चाय पीने के लिए उनको समय चाहिए। ड्यूटी पर वो ऑन ड्यूटी जो है चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, मगर आवेदन कितने देर के बाद लिया? आवेदन करीब 2-2:30 बजे वो आवेदन लिए। हाँ लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो है बहन के ससुराल वाले के साथ पुलिस प्रशासन का मिली भगत है? ऑफ कोर्स मिली भगत है, क्योंकि नहीं होता तो पुलिस प्रशासन FIR दर्ज करता और उसके बाद तुरंत वहां पे पहुंचता। शायद वो वहां पे पहुंचता तो जल्दी कुछ सुराग मिलता या कुछ ऐसा बात मिलता। अच्छा, कपड़ा कहीं से बरामद हुआ है शायद? हाँ हुआ है, मेरी एक बहन का स्टॉल बरामद हुआ है, जो उसके घर में कुआं है, कुआं में उसका आधा स्टॉल जला हुआ मिला है, और तो कुछ भी नहीं मिला है। ये लोग गए, सबसे पहले अपनी बहन को पूछे कि मेरी बहन कहाँ है। जैसे पता चला कि कुछ हो गया है, आपकी बहन को लोग मर्डर करके लाश को खपा दिए हैं। ये लोग गए, बोले कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसकी सास बोली कि आपकी बहन को उल्टी दस्त हो रहा है, नवतपुर हॉस्पिटल में है। ये लोग बोले कि कौन से हॉस्पिटल में, बताएंगी ना आप, आपको सूचित करना चाहिए था हमको। बोले कि हमको नहीं पता है, उल्टी हो रहा है उसको ले गया है लोग। ये लोग वहां से सोचे कि अब ऐसा मैटर है, सब लोग तो सोच रहा है कि कब उसको ढूंढे खोजे। सब लोग वहां से रिटर्न आया तो पूरे नवतपुर में छान लिया लोग, कहीं कुछ नहीं था। जब दोबारा पुलिस के साथ ये लोग गए हैं, उसकी सास को पकड़े हैं तो, और जिप्सी में बैठाए हैं। जिप्सी में बैठाने के बाद वहां के कुछ लोग गांव के उसको, मतलब बताइए, पुलिस, मैं यही कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन सिर्फ पैसा पे चलती है। मतलब जो पैसा दिया उसके फेवर में है, जो पैसा नहीं दिया उसको फेवर में नहीं है। आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा? पुलिस प्रशासन पर भरोसा है? क्या लगता है न्याय मिलेगा? हमको भरोसा था, बट ऐसा होने के बाद अब भरोसा नहीं है। क्या है, अगर वो हमको न्याय दिलवाए तब भरोसा होगा ना। हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको न्याय चाहिए। अच्छा, घटना को आज क्या दिन हो गया है? 18, आज 20 तारीख हुआ ना, 2-3 दिन 2 दिन घटना को हो गया है, मगर अभी तक जब डेड बॉडी नहीं मिला तो ऐसा पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा किया जाए कि वो न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? बिल्कुल, मैं क्या भरोसा करूं? आज नीतीश जी के राज में मैं क्या भरोसा करूं? वो बोलते हैं कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटी को तो लोग कठपुतली बना दे रहा है।
जब खुलेआम बेटी का हत्या कर दी जा रही है। कर दी जा रही है। वो भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, एक नहीं दो हत्या हुआ है। अगर सबके साथ ऐसा होने लगे तो क्या होगा? आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, नीतीश जी की भी माँ होंगी, बहन होंगी, उनके साथ अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा? देखिए कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा शर्मसार घटना है, एक नहीं हालांकि दो हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन के साथ कहीं न कहीं इनकी बहन के जो ससुराल वाले हैं उनके साथ मिली भगत है। यदि उनकी सास को ले भी जाते हैं तो उनको जो है वहीं पर जिप्सी में जो है मैंने जिप्सी से उतार लिया जाते हैं और अभी तक डेड बॉडी का पता नहीं चला। परिवार वाले कौन कहाँ, किसी से अभी तक आप लोग का कोई संपर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो लोग सब लोग फरार है वहां से, डेड बॉडी गायब किए हैं। ऑल फैमिली फरार है। कोई नहीं है वहाँ पे, उसके घर में ताला लगा हुआ है। बेटी का कब हत्या हुआ? 18 तारीख है। आपको कब पता चला? 18 तारीख के सुबह 8 बजे। किसके माध्यम से पता चला? मेरी बहन खबर सूचना की। अच्छा, आपकी बेटी से आपकी लास्ट फोन पर कब बात हुई थी? 5 बजे। अच्छा, इस कानून व्यवस्था और इस पुलिस प्रशासन पर आपको क्या लगता है, भरोसा है? आपको न्याय मिलेगा क्या? अभी तक तो भरोसा नहीं है। अभी तक भरोसा नहीं है क्योंकि मेरा बेटी अभी बॉडी नहीं, अभी छानबीन हुआ और मेरी बेटी को जल्दी से एथी के लाश को तलाश लिया जाए, कहाँ खपा हुई है। अच्छा, दहेज के लिए चाची पहले से भी आपकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था, बार बार परेशान किया जा रहा था? हाँ। देख सकते हैं एक माँ का दुख दर्द, आप लोग समझ सकते हैं। हम इस माँ से क्या बात करें, खुद ये सदमे में है और अभी तक इनकी बेटी का जो है डेड बॉडी अभी तक नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये जंगल राज 2 का जो है ये नतीजा देखने को मिल रहा है बिहार में। और खुलेआम, हालांकि एक जगह का ही ये घटना नहीं है, पूरे बिहार में आप घूम के देख लीजिए, बेटी को जो है दिन पर दिन दहेज के लिए मारा जा रहा है। बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, उसके साथ छेड़खानी कर दिया जा रहा है। कहीं न कहीं तो बेटी इस राज्य में बिल्कुल सेफ नहीं है और हमें उम्मीद है कम से कम इस परिवार को कम से कम न्याय मिलेगा। और अभी तक डेड बॉडी का पता नहीं चला है कि डेड बॉडी कहाँ पर, उनका अंतिम दाह संस्कार क्या किया गया, नहीं किया गया उस डेड बॉडी के साथ, ये कहना अभी बिल्कुल नहीं उचित है। और इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।